मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मोड। मोड का मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था, फिर एक बार रिमाइंड कराता हूँ मैं आपको मोड का। एक मान लो एक स्कूल में बच्चे, क्लास में कुछ बच्चे होंगे ना, उन बच्चों का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया। तो ब्लड ग्रुप आपको पता है कैसा आता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना, ऐसा आता है। तो कुछ ब्लड ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये इतने बच्चों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मान लो एक ट्यूशन में बच्चे हैं 10 है, और उन 10 बच्चों का ब्लड ग्रुप देखा गया है। अब आपको पता है इसमें ए कितने बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी कितने बार आ रहा है, बी पॉजिटिव, वो भी 2 बार आ रहा है। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए है, एक तो ए है, एक बी पॉजिटिव है, और एक ओ है, और एक ए बी निगेटिव है। इनके अलावा कोई है नहीं है ना। तो इनका हम लोग बना लेते हैं टेबल अपना। तो ए कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, और ओ कितने बार है, 5 बार, और ए बी निगेटिव कितने बार है, 1 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, ओ है। मैंने बताया था ना, मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस डेटा के लिए मोड कौन है, मोड हमारा ओ हो जाएगा। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो इसीलिए मोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड की वैल्यू हो जाएगी अपने आप ही। तो ऐसे जब डेटा अनग्रुप्ड होगा, यानी ये डेटा ग्रुप में नहीं था, है ना, यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल थोड़ी लिख रहे हैं, तो ये डेटा ग्रुप में नहीं था, इसलिए इसका मोड निकालना देखते ही बता सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन हमें इस क्लास में, टेंथ क्लास में क्या पढ़ना है, जब ग्रुप्ड डेटा होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये वाला किसके लिए था, फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ये वाला फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे होगा, है ना। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोड कैसे निकालेंगे, क्लास 10 में हमें वैसे भी यही सीखना है ना। तो मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल लिखता हूँ, देन उसे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 21 में। तो मोड 21 में यहाँ पर हमें वो नहीं दिया हुआ, सीधा एक्स की वैल्यू नहीं दी रहे हैं, बल्कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उस केस में हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कौन सा मोड होगा, मोड तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए ना। तो 30 से लेके 40 तक बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उनमें से कौन सा मोड है, तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, क्योंकि उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं सीखना है ना। मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, L1 F1 F0। ये लेटर्स क्या है ना। सबसे पहले उन लेटर्स को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास हम उस क्लास को बोलेंगे, यानी उस क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास इंटरवल बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। बताइए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 21 ना। यानी ये वाला क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F1। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, ठीक है। यानी F1 यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, L1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब क्या है, F0 का मतलब क्या है, F2 का मतलब क्या है, और क्या लेटर है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना, L2 भी है ना, L2 भी है, L1 ऊपर लिख दिया मैंने। L1 का मतलब होता है, सबसे पहले F1 को लिखते हैं, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो जिस फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 से। यानी हम इसे लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास किसे कहते हैं यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अच्छा, आपको पता है 1 2 3 में 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, ऐसे ही तो होगा। अगर इसे हम मॉडल क्लास F1 लिख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिख रहे हैं, तो इससे पहले आने वाला नंबर क्या होता है, F0। तो इसका मतलब इस वाले को हम लोग F0 लिखेंगे, यानी ए क्लास विच इज प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको हम F0 लिखेंगे अपने आप ही, ठीक है। फिर आपको पता है F2 किसे लिखेंगे, उसके बाद वाली, यानी जो उसको प्रीसीड कर रही है उसको F0, और जो सक्सीड कर रही है उसे F2। तो यानी जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास होगी उसको हम F2 लिखेंगे, और उससे पहले वाली क्लास को F0 लिखेंगे,
ठीक है, तो इन दोनों का तो भी हमें पता लग गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को शॉर्टकट में MC लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, MC मॉडल क्लास। और F2 का मतलब पता है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, ये सक्सीड कर रही है नहीं, उसके बाद आ रही है नहीं ये वाली फ्रीक्वेंसी, हाँ, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब L2 और L1 क्या होंगे, तो L2 और L1 बड़ा आसान है, आपको पता है मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास हमारी ये वाली है। तो मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल दिया है इसमें जो लोअर लिमिट होगी उसको हम बोलेंगे L1 और जो अपर लिमिट होगी उसको हम बोलेंगे L2, ठीक है। तो L1 क्या हो जाएगा, हाँ, L1 हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और L2 का मतलब अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। समझ गए बात को, एक बार फिर से देख मैं बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, उन लेटर्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन में जब हम मोड निकालने की सोचेंगे तो ये सोचेंगे मॉडल क्लास कौन सी है, ठीक है। मॉडल क्लास वो मानी जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ये वाले में ना, तो ये वाली हमारी क्लास, ये वाली क्लास क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई है, ठीक है। और इसकी लोअर लिमिट को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं और अपर लिमिट को L2 से, ठीक है। और आपको पता है क्लास साइज कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1 करेंगे, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उससे क्लास साइज आ जाता है। तो अगर हम L2 माइनस L1 को H लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था ना, तो उसे हम H इक्वल टू L2 माइनस L1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। तो NCERT में आपको जो फॉर्मूला मिलेगा ना, तो यहाँ पे L2 माइनस L1 की जगह H लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। L2 मतलब L2 माइनस L1 और H के बराबर ही तो होगा, ऑब्वियस बात है ना वो तो, हाँ। ये आपको समझ में आया। जैसे ही आपको मॉडल क्लास समझ में आ जाएगी, L1 और L2 की तुरंत वैल्यू पता लग जाएगी। फिर उसके बाद आपको देखना है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी किस कौन सी क्लास में है, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप FO लिखोगे, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, यानी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले आती है ना। दूसरा F2 का मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद आती है, यानी ये वाली लाइन में, यानी इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी और इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को, इसके बाद वाली को F2, इससे पहले वाली को F0 बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बुक से ले लूँगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये सारे लेटर हो गए, इसका मतलब अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज उठा के यहाँ से कॉपी करके पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इस वाले में करिए, कैसे होगा इस वाले में, आप बताइए L1 की वैल्यू क्या होगी इसमें, हाँ, L1 की वैल्यू 30, L2 की वैल्यू, ये L2 की वैल्यू, हाँ, L2 की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू 21, हाँ, F1 की वैल्यू 21, F0 की वैल्यू 12 और F2 की वैल्यू 5। इन वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए उस फॉर्मूले में, यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर लो, यानी यहाँ से हम मोड इक्वल टू निकाल लेंगे, मोड इक्वल टू, तो मोड इक्वल टू होगा L1 की जगह पे क्या लिखना है आपको 30, हाँ, L1 की जगह पे 30 प्लस फॉर्मूला कहता है F1 माइनस F0, F1 क्या है 21, F1 21 है और F0 क्या है 12, यानी 21 माइनस 12, तो यहाँ पे हमने लिखा 21 माइनस 12 डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ F1 है 21, उसका डबल कर देंगे तो 42, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस F0 कितना है 12, तो माइनस आ गया 12, ठीक है। इसके बाद F2 भी है, F2 नेगेटिव में है ना वहाँ पे भी फॉर्मूले में, तो माइनस F2, ये रहा ना माइनस F2, तो माइनस F2 हम यहाँ पुट कर देंगे -5, ठीक है। इनटू में क्लास का साइज L2 माइनस L1 है, ये निकाल के लिख लेते हैं, यानी इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, 10 आया ना, तो ये क्लास साइज 10 हो गया। तो इसका मतलब हम अपने फॉर्मूले में चाहे तो यहाँ पर H भी लिख सकते हैं L2 माइनस L1 की जगह पे, ठीक है। मैंने अभी बताया NCERT में इस तरीके से लिखा हुआ है। आप इन चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। H की जगह मुझे 10 लिखना चाहिए ना अपने में, हाँ, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, इनटू में 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 30 प्लस 9 और इन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 5 17, 42 में से 17 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 5 कम कर दिया तो 25, हाँ 25 आ गया, इनटू में यहाँ पे 10 है, 5 से काट लीजिए, 5 × 10, 5 5 जा 25 है ना। अब 5 से इसे डिवाइड कर लीजिए, इनटू में 2 कर लेना, या फिर 2 9 जा 18 कर लो, 30 प्लस ये कहाँ 5 कटेगा, नहीं ये प्लस है ना बीच में, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो अभी हम काट सकते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 जा 18 डिवाइड बाय 5,
18 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 5 3 जा 15 होता है ना, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 जा 30, 3.6 आ जाएगा आंसर, और 3.6 इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 33.6। समझ गए? तो ये आ गया इसका मोड वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन ए हाउस होल्ड। इसमें किसी स्टूडेंट ने 20 घरों का सर्वे किया और सर्वे में नंबर ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स काउंट किया है ना, यानी किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसका काउंट किया है ना। तो उसके टेबल यहाँ भरा हुआ है। 7 घर ऐसे मिले जिनमें फैमिली मेंबर्स का जो काउंट था वो 1 से लेकर 3 के बीच में आता है। 8 घर ऐसे जिसमें फैमिली मेंबर्स की संख्या 3 से 5 है ना, और 2 इसमें 2 घर ऐसे हैं जिनमें 5 से लेकर 7 तक मेंबर भी हैं। एक ही घर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स है ना, 9 to 11 मेंबर्स है ना। तो इसके ऊपर एक सर्वे किया, हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है इसका, यानी इस सर्वे में मोड निकालना है। मोड कैसे निकलेगा आपको पता है? मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मॉडल क्लास देखते हैं, मॉडल क्लास है ना। मॉडल क्लास कैसे पता लगेगी? फ्रीक्वेंसी देख के पता लगेगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये वाली क्लास की है ना, 3 से 5 वाली क्लास की है, तो मॉडल क्लास भी हमारी यही हो जाएगी है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F1 से। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 8, ठीक है। अब आपको पता है इसी क्लास का जो लोअर लिमिट होती है यानी लोअर वैल्यू होती है L1, हाँ इसको हम लिखते हैं L1। तो L1 की वैल्यू बताइए 3 और L2 की वैल्यू 5 और उसके बाद L0 वो F0, हाँ F0 का मतलब प्रीसीडिंग वाला, हाँ प्रीसीडिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे F1 लिख ले रहा हूँ तो ये F0 पहले आता है, हाँ, और ये F2 बाद में आएगा। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं F0, F1 और F2 की वैल्यू। F1 तो मैं लिख चुका हूँ, F0 और F2 की वैल्यू लिख लीजिए जल्दी जल्दी। F0 की वैल्यू बताइए कितनी है? 7। F2 की वैल्यू कितनी है? 2। और कुछ चाहिए होता है हमें? हाँ, अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं, यानी मोड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा? बताइए। L1 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, या फिर L2 माइनस L1, ठीक है। हमने H लिख दिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस F1 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 8। याद रखना ये जो L1 है ना, ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पर, ये सिर्फ इन दोनों के नीचे आता है ना, इसके नीचे आता है, और H के नीचे तो आएगा क्योंकि H यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये इस हिस्से के नीचे में आता है, ना कि L1 के नीचे में, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान रखना। तो 8 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 7। 8 माइनस 7 यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1। F1 का डबल कर लो, F1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2F1 लिखाना है यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 16 माइनस F0 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इनटू में H भी है, H की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे? 2। समझ गए यहाँ तक? फिर उसके बाद 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, और अब देखो 67 और ये 2 मिला के कितना हो जाएगा? 7 और 2 मिला के 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 कम कर देंगे तो 7 बचेगा ना। हाँ, वेरी गुड। 7 इंटू 2। तो आपको पता है जब मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर होता है तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है ना, नीचे वाले से नहीं होता। नीचे मान लेंगे इसके 1 है, नीचे से 1 से हो जाएगा ना, तो ऊपर 2 आ जाएगा ये। तो ये हो गया 3 प्लस 2 अपॉन में, हाँ। फिर इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस ये, अपॉन में 7 तो आ गई। तो अपॉन में तो 7 आएगा, ये फिक्स हो जाता है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है ना। और 21 प्लस 2 किला, हाँ, तो ये आ गया 23 अपॉन में 7। डिवाइड कर लीजिए, 7 3 जा 21, कितना बचा? 2 बचा ना, 2 बचा, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लिया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, हम 8 6, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा मोड। अब आप NCERT की एक्सरसाइज 14.2 बना दोगे जल्दी से? हाँ, बना देना सारी, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? NCERT की 14.2 बनाएंगे, है ना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं मोड में।